जय श्री श्याम। आप सभी दर्शकों को जय माता की। दोस्तों, आज बताएंगे कि क्यों होती है मृत्यु। इसका धार्मिक कारण भी बताएंगे। क्या मृत्यु के बाद भी शरीर में प्राण ऊर्जा रहती है। आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्यों होती है मृत्यु। क्या मृत्यु के बाद भी शरीर में प्राण ऊर्जा रहती है। क्या कारण है कि स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर छोड़ देता है। क्या इच्छा अनुसार प्राप्ति होती है नए शरीर की। आज संपूर्ण जानकारी जानेंगे। स्थूल शरीर को त्याग कर जब सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है तब स्थूल शरीर क्रियाहीन निष्पन्द हो जाता है। इसे मृत्यु कहते हैं। साधारण शब्दों में जब हृदय की धड़कन बंद हो जाती है तब मृत्यु हो जाती है, अर्थात शरीर की समस्त प्राण ऊर्जा निकल जाना ही मृत्यु है। साधारण तौर पर हृदय की धड़कन बंद हो जाने पर उस व्यक्ति को लोग मृत घोषित कर देते हैं, किंतु धड़कन बंद हो जाने से अथवा शरीर निष्पन्द क्रियाहीन हो जाने से पूर्ण रूप से मृत्यु नहीं होती। डॉक्टर एवं अन्य वैज्ञानिक शोधों के अनुसार धड़कन बंद होने के साथ अधिकांश प्राण शक्ति बाहर निकल जाती है, किंतु संपूर्ण प्राण शक्ति बाहर नहीं निकलती। केंद्रीय प्राण निकल जाते हैं, लेकिन प्रत्येक कोश सेल में जो प्राण ऊर्जा व्याप्त रहती है उसके निकलने में 3 दिन लग जाते हैं। इसके बाद ही उसे पूर्ण रूप से मृत घोषित किया जाता है। यह 3 दिन का क्या चक्कर है। लोग तो उसी दिन मृत व्यक्ति को जला देते हैं। क्या उस मृत व्यक्ति का 3 दिन तक इंतजार करना चाहिए। यदि ऐसा है तो क्या वह पुनः जीवित हो सकता है। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं या जान चुके हैं कि साल में 3 दिन तक प्राण ऊर्जा रहती है जो धीरे धीरे निकलती है। जिस तरह केंद्रीय प्राण एक झटके से निकल जाता है उस तरह सेलों की प्राण ऊर्जा नहीं निकलती, धीरे धीरे क्षीण होती है। कुछ ऐसी प्रमाण मिलते भी हैं कि मृत व्यक्ति को चिता पर रख दिए और अग्नि देने जा रहे थे कि उसकी चेतना लौट आई और वह जीवित हो उठा और उसके बाद वह कई वर्षों तक जीवित रहा। मृत्यु अर्थात धड़कन बंद हो जाने के बाद उस व्यक्ति के जीवित होने का इंतजार करने वाला प्रश्न बहुत ही कठिन है, क्योंकि केंद्रीय ऊर्जा तो अपने पल प्रतिपल क्षीण नष्ट होती चली जाएगी। उदाहरण के तौर पर जब युद्ध क्षेत्र में राजा ही मारा गया तो फिर सेना किसके लिए लड़ेगी। मानी हुई बात है, सेना भाग खड़ी होगी। ऐसा ही कोशीय ऊर्जा को जानो। हिंदुओं के प्राचीन विद्वानों ने इसलिए सवदा का विधान बनाया, जिससे कि शीघ्र ही कोषों में शेष बची कोशीय ऊर्जा भी शीघ्र निकल जाए और मृत व्यक्ति को आंतरिक रूप से ज्यादा देर तक कष्ट न हो तथा शीघ्र ही नई शरीर की प्राप्ति हो। धार्मिक विचारधारा के अनुसार सूक्ष्म शरीर, जिसे प्राण भी कहते हैं,
वह स्थूल शरीर का मोह नहीं त्याग पाता और वह उसके आसपास तब तक मंडराता है जब तक कि स्थूल शरीर नष्ट नहीं हो जाता। क्या कारण है कि स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर छोड़ देता है? जब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की इच्छा पूर्ति के अयोग्य हो जाता है तो वह इसे त्याग कर नए शरीर की खोज में निकल जाता है। इस तरह लोहा पुराना हो जाता है तो उसमें जंग लग जाती है और धीरे धीरे लोहा गल जाता है, किंतु उसका सूक्ष्म रूप नष्ट नहीं होता है, अर्थात वह मिट्टी में मिलकर दूसरा रूप धारण कर लेता है, अर्थात नए शरीर की प्राप्ति हो जाती है। नया रूप ही नया शरीर है। क्या इच्छा अनुसार प्राप्ति होती है नए शरीर की? प्रमुख कारण वासना इच्छा है, किंतु जाति आयु एवं भोग उसे कर्म फल प्रारब्ध पूर्व जन्म के कर्म से ही प्राप्त होते हैं। इसमें वह स्वतंत्र नहीं है, अर्थात ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, जिसमें पूर्व जन्म के कर्मों का प्रारब्ध सम्मिलित होता है। क्यों धर्म में लोग मान्यताओं को अधिक महत्व देते हैं? धर्म मान्यताओं के आधार पर चलता है। धर्म संबंधी सभी मान्यताएं विशेष प्रयोजन से स्थापित हो गई है, क्योंकि जो सत्य नहीं जान सकते